हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो हमारे में वोकैब चल रही है और वोकैब सभी कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, सभी कंपटीशन, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, एनवीएस, केबीएस या रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश आती है, वहाँ पर ये हेल्प करेगा। तो ये पार्ट 6 है। इससे पहले ऑलरेडी जो पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सी सीरीज में हमारा कार्नेज तक कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड 6, और इसे बोला जाता है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी। और सेम सेम सी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लीनियंसी। ठीक है, लीनियंसी, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, लीनियंसी। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी के प्रति नर्म हो, हमारा स्वभाव दयालु का हो, कि मतलब हम किसी के प्रति नर्म स्वभाव रखते हो, तो उसे बोला जाता है क्लेमेंसी, और इसे आप लीनियंसी। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो क्लेमेंसी और लीनियंसी दोनों अपने माइंड में याद रखना। ये यहाँ से यही ट्रिक है इसके लिए। चेस्ट, चेस्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है प्योर और वर्चुअस। इसका ये नॉर्मल वर्ड है, इसका आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, तो एक नॉर्मल वर्ड है चेस्ट। फिर चेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। ठीक है, कोजेंट। कोजेंट को आप याद कर सकते हैं एजेंट के माध्यम से। ठीक है, जैसे कोई एजेंट होता है, जब भी किसी चीज़ के रिलेटेड कोई एजेंट आपको मिलता है तो वो कोशिश करता है कन्विंस करने की आपको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कोजेंट, दिमाग में रखना है एजेंट, और फिर फोर्सफुल, और वो कोशिश करता है कि फोर्सफुली भी कि आपको वो कन्विंस कर सके। ठीक है, अपनी कोई भी ट्रिक हो या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, या फिर कोई बीमा एजेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कंपैटिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है जब हम किसी के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना सकें। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ सामंजस्य हमारा अच्छे से बनता हो, वो होता है कंपैटिबल। तो नॉर्मल सा वर्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सुटेबल, सुटेबल और कंपैटिबल, हारमोनियस। तो अच्छे संबंध बनाए रखना, ये होता है कंपैटिबल। जैसे पति पत्नी के रिलेशनशिप, वो भी कंपैटिबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड है, इसे बोला जाएगा कलूजन। ठीक है, कलूजन। और इसके जो वर्ड हैं, दो वर्ड इसमें दिए हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी और नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कि जब हम एक ग्रुप में रहकर हम कोई किसी के लिए हम कॉन्स्पिरेसी तैयार करें, किसी के लिए हम षड्यंत्र तैयार करें, तो कलूजन होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोग मिक्स होकर साजिश जो है वो पैदा करते हैं, तो कलूजन हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ से आप यूजन वर्ड भी यूज किया जाता है मिक्स के लिए। तो जब कई सारे लोग मिलकर, या कई सारी कोई पार्टी होती है, किसी के खिलाफ कोई साजिश तैयार की जाती है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई सारे करते हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी नेक्सस, वो ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी, कितना अच्छा वर्ड है। आप नॉर्मली आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। तो कॉन्टीजेंसी को यहाँ से आपको याद कर लेना है, कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी। तो मोस्टली सिलेबल जो है सिमिलर से ही है, बाद का जो रिदम है वो भी क्लियर है, मिलती जुलती है, तो इजी आपको पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन, और इसका मीनिंग होता है डिसरिगार्ड, भी इसे कहा जाता है। ओवरलुक मतलब अनदेखी कर देना। फॉरगिव और किसी को माफ कर देना। जब हम किसी की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका मतलब ये भी होता है हम उसे माफ कर दें,
या ओवरलुक का मतलब ये भी होता है डिसरिगार्ड कर दें, हम किसी चीज को नकार दें, ठीक है। तो कॉन्डोन, तो कॉन्डोन, मैं इस चीज को डीप नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ इस चीज को, जो लेडी भी टीचर हैं यहाँ पर पढ़ने वाली, तो कॉन्डोन आप समझ सकते हैं। तो कैसा वर्ड है ये, तो सेक्सुअल रिलेटेड एक वर्ड है, तो वो आप इसे समझ सकते हैं। तो उस चीज को हम फॉरगिव, ओवरलुक, डिसरिगार्ड भी करते हैं, हम उसे ओवरलुक, नजरअंदाज भी करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं। कॉन्सेंसस, इसके लिए जनरल एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस, तो कोई भी सेंसस होगा वो बिना एग्रीमेंट के कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये इसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको मैं याद दिला दूं, जैसे कि हमारी ये सीरीज चली रही है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हैं टीजीटी पीजीटी के, और उसकी फीस भी बहुत ही कम रखी हुई है। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट, 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 इसका मतलब क्या होता है, इसे हम याद नॉर्मल से हो जाएगा कंफर्म, ठीक है, और ये वर्ड ज्यादा हार्ड वर्ड है भी नहीं, ठीक है, और इसे बोला जाता है कोरोबोरेट और कन्फर्म। यहां से ही इसे आप याद भी कर लेंगे, को से और कौ से। अब नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। फॉलन क्या क्या मतलब होता है, जब भी कोई हम गिरते हैं ऊपर से नीचे, जब फॉल आता है हमारे लिए, तो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, तो वो दुख से भरा हुआ होता है। तो क्रेस्ट फॉलन को आप ऐसे याद कर सकते हैं। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग, कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। इसके लिए कोई ज़्यादा खास ट्रिक है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी वर्ड्स के लिए ट्रिक होगी। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू, अब टी से वर्ड आप याद रखेंगे, टी, कॉन्स्ट, टी, ठीक है, टी आर, इसमें यहाँ पर टी आर ई वर्ड का यूज किया हुआ है, और इसका मतलब है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ निकाल लेना, ठीक है, तो अर्थ निकाल लेना, तो कॉन्स्ट्रू का मतलब है अर्थ निकाल लेना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक क्या होता है, क्राई नहीं होता है, क्री होता है, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन मिस्टीरियस, जो चीज क्लियरली विजिबल ना हो, जिस चीज को आप अच्छे से अर्थ ना निकाल सके हो, जो चीज आपके लिए मिस्टीरियस हो, रहस्यवादी हो, वो होता है क्रिप्टिक। नेक्स्ट वर्ड क्लैमिटी, क्लैमिटी नेचुरल डिजास्टर, क्लैमिटी ये भी एक नया वर्ड है, जब कोई चीज बहुत ही बुरी तरीके से घटित हो जाए वो होता है क्लैमिटी। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट इक्वल इन प्रोपोर्शन, मतलब कि कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड ही है, इसे आप कंपैटिबिलिटी से भी रिलेशन में रख सकते हैं। जब कोई चीज बराबर बराबर हिस्सों में बांटी जाए, एक हिस्सा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों में 10 चीज बटनी है तो एक एक 10 व्यक्ति में बटी जाएगी। इक्वल इन प्रोपोर्शन, कमेंसुरेट, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेट से अर्थ निकाल लेंगे कि एक ही दाम, कि कई सारी दुकानें हमें पसंद होती है जो एक ही दाम की होती हैं, एक ही रेट पे रखते हैं, तो वो होता है कमेंसुरेट। नेक्स्ट वर्ड है कमोडियस, कमोडिटी अलग वर्ड है लेकिन यहाँ पर कमोडियस है, ठीक है। कमोडियस का मतलब यहाँ से आप निकाल लेंगे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल होता है, स्पेसियस हो कोई चीज, कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो होता है कमोडिस, कमोडियस। नेक्स्ट वर्ड है कैपुचुलेट, कैपुचुलेट का मतलब, अब यहाँ पर इसका अर्थ है सरेंडर, सरेंडर, अब लेट जाना, लेट का मतलब यहाँ पर देरी से ना समझिए,
आप समझ जाना इसमें। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, लेट जाना। जब हम ये मान के चलें किसी के सामने, जब हम ईश्वर के सामने भी लेट जाते हैं तो इसका मतलब हमने भगवान के सामने सरेंडर कर दिया। या आप किसी के सामने लेट जाएं तो इट मीन्स दैट यू हैव सरेंडर टू समवन, तो तुमने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी एक ट्रिक है इसके लिए भी, कम पंक्शन। कम पंक्शन और इसका अर्थ है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, रिमोर्स, पछतावा। ठीक है, इसका अर्थ होता है पछतावा। तो जब हम घमंड से भरे हुए होते हैं तो पंक्शन को आप पंक्चर से समझ लें कि जैसे पंक्चर हो जाना। किसी का घमंड का जब पंक्चर हो जाए तो उसे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। तो पंक्शन को आप इससे तरीके से यूज कर सकते हैं। कैनाइन वर्ड क्या होता है, जैसे हमारे जो दांत होते हैं, दांत में दांत के दोनों तरफ ऊपर के हिस्से में उसे किले भी बोलते हैं। एक तो जमीन से संबंधित भी होता है किला, लेकिन कीले हम बोलते हैं, किले। तो जो ऊपर के जो हमारे 1 2 3 4 जो ऊपर के 4 दांत से अलग दोनों तरफ के जो दांत होते हैं वे डॉग वाले दांत बोले जाते हैं, कैनाइन। तो डॉग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कैलो, और इसका अर्थ है कैलो का इनएक्सपीरियंस। अब इसे कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति नया है, इनएक्सपीरियंस है, उसे आप कितनी भी बात कह लो तो वो बहुत देरी से सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सीखेगा, बार बार कहना भी पड़ेगा उसे। तो कह लो, इनएक्सपीरियंस हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है चेजरिन। चेजरिन का क्या मतलब है? चेज करना, मतलब कि जैसे पुलिस होती है या कोई भी व्यक्ति हो और उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा, तो हमें क्या होगी? डिसअपॉइंटमेंट होगी, हमें अनोयनेंस होगी। ठीक है, हम अनोय होंगे। तो ये चेजरिन से रिलेटेड आप समझ लेना। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपने इसे भी इंजॉय किया होगा सेशन को। देखिए, हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, एसपी बख्शी की बुक है, हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम पढ़ते जा रहे हैं। और साथ में जितना भी कोशिश की जा रही है, मैं अपने ट्रिक के अनुसार भी कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिक का भी यूज किया जाए। तो और वो मैं कर भी रहा हूँ। और आपको अगर इंजॉयमेंट मिल रहा है, आपको अच्छा कुछ लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा इंट्रो है, आप सभी देख भी सकते हैं इस समय। तो मेरे रिटर्न में भी सेकंड हाईएस्ट था, 19 पीजीटी में था और टीजीटी में भी सिलेक्टेड हूँ। और ट्रिक के साथ ये वोकैब का टॉपिक चल रहा है, सभी कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, तो सभी के साथ शेयर करें। कोई टीचर भी है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।